शेर खान ने मारा बाघ के बच्चों को और बाघ ने धारा भयानक विशाल रूप और किया जंगल के जानवरों को तहस नहस। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। गाय और भालू खाई पर पानी पी रहे थे, तभी इन्हें पानी में बड़ी ही हलचल महसूस होती है। जोरों की हवाएं चलने लगती है, मानो के बहुत ही भयानक तूफान आ गया हो। ये तूफान मचाने वाला कोई और नहीं, बहुत ही बड़े शरीर वाला रंगीन बाघ था। बाघ जंगल के पेड़ पौधे तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। तब भालू और गाय वहां से भाग जाते हैं और सीधा अपने महाराज शेर खान सफेद शेर के पास पहुंच जाते हैं। उधर विशाल बाघ शेर खान के जंगल में पहुंच गया था। इसके सामने जो कोई भी जानवर आ रहा था वो इसे मारे जा रहा था। इसने शेर खान के जंगल में तूफान मचा दिया था। तब भालू शेर खान से कहता है, शेर खान महाराज, वो रंगीन बाघ फिर से लौट आया है। इसने बहुत ही विशाल रूप धारण कर रखा है महाराज। हाँ भालू, वो अपना बदला लेने आया है। इससे पहले कि वो जंगल के सारे जानवरों को खत्म कर दे, तुम सारे जानवरों को बड़ी गुफा में ले जाओ। नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे बच्चों की मौत का बदला है, जो इस शेर की मौत से ही पूरा होगा। मैं अपने बच्चों की मौत का बदला जरूर लूंगा। आखिर ये विशाल बाघ किस बात का बदला पूरा करने आ रहा था? दरअसल आज से 3 साल पहले ये रंगीन बाघ भी एक साधारण बाघ की तरह था। इसके यहाँ 2 बच्चे पैदा होते हैं और इसकी पत्नी बच्चों का जन्म होते ही मर जाती है। तब से यही बाघ अपने बच्चों की देखभाल कर रहा था और इन्हें ही अपना जीवन मान लिया था। लेकिन एक दिन शेर खान वो दोनों बच्चों पर हमला कर देता है और इन्हें जान से मार डालता है। तभी शेर को ये सब करते बाघ ने देख लिया था। शेर खान, तुमने मुझसे मेरा जीवन छीन लिया है। तुम्हें इसका बदला बहुत ही भारी पड़ेगा। और आज ये विशाल बाघ अपना ये रूप लेकर अपने बच्चों का बदला लेने आया था और शेर खान बहुत ही परेशान था। शेर खान अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर जंगल जाकर देखता है तो वहाँ बाघ ने बहुत ही तबाही मचा दी थी। शेर खान ये सब देखकर बहुत ही उदास हो गया था। उधर शेर खान का बच्चा अकेला ही नदी पर पानी पीने जा रहा था। तभी विशाल बाघ इसके पास आकर इससे कहता है, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। बेटा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह लेकर जाता हूँ। तब ऐसे ही विशाल बाघ इस बच्चे को भला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है और इसे जान से मार डालता है। उधर शेर खान अपनी गुफा में पहुंचता है तो वहाँ उसका बेटा ही नहीं था। अब शेर खान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बेटा? ये काम जरूर उस विशाल बाघ का ही है। अब मुझे उसका सामना करना ही होगा, चाहे वो मुझे जान से ही क्यों ना मार दे, लेकिन मुझे अब इसे सारी सच्चाई बतानी होगी। तब शेर खान जंगल के चौराहे पर जाके खड़ा हो जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है, विशाल बाघ, तुम यहाँ कहीं भी हो, जल्दी आओ। मैं चौराहे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी विशाल बाघ एक तरफ से बड़ी तेजी से आता है और शेर खान पर हमला कर देता है। तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन इससे पहले तुम्हें सच्चाई जानना जरूरी है। कैसी सच्चाई? मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। तुमने अपनी आंखों से तो सब देखा था, लेकिन तुम फिर भी सच्चाई से बेखबर हो। जिस दिन तुम्हारे यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, उस दिन मेरे पास एक जादुई पंखों वाला महाराज शेर आया था। उस शेर ने तुम्हारे बच्चों की मुझे सारी भविष्यवाणी बताई। देखो शेर खान, आज तुम्हारे जंगल में 2 बाघों का जन्म हुआ है। वो तुम्हारे जंगल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। जल्द ही वो जंगल के जानवरों पर आग बरसाने लगेंगे। इससे पहले कि वो जंगल के जानवरों को खत्म कर दे, तुम्हें कोई फैसला करना होगा। वो बच्चे जिंदा रहते तो तुम और मैं, यहाँ तक के जंगल का कोई भी जानवर जिंदा ना होता। इसीलिए मुझे उन दोनों को मारना ही पड़ा। विशाल बाघ जब ये सारी सच्चाई जानता है तो वो अपनी गलती पर बड़ा ही शर्मिंदा होता है। मुझे माफ कर दो शेर खान। अपने बच्चों को खोने का गम मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को मारा नहीं था।
तो फिर विशाल बाघ शेर खान को उसका बेटा सौंप देता है और फिर खुद हमेशा के लिए उस जंगल से चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की विशाल बाघ की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बूढ़ा रघु बहुत गरीब होने के बाद भी दिल का बहुत ही अमीर था। वो हमेशा जंगल के जानवरों की मदद किया करता था। रघु के साथ इसका बेटा सिम्बा भी रहता था। सिम्बा बिल्कुल भी चालाक नहीं था। एक रात रघु और सिम्बा गुफा पर सो रहे थे, तभी रघु को एक सपना आता है। वो देखता है कि काली घाटी के पास बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर एक जादुई मणि रखी हुई है और इसके पास एक बहुत ही बड़ी चील खड़ी है। यही वो मणि है जिससे तुम जितना चाहे सोना और हीरे ले सकते हो। और मुझे पता है रघु, तुमने सारी जिंदगी गरीब होने के बाद भी जानवरों की मदद ही की है। तुम ही इस मणि के असली हकदार हो। याद रखो रघु, ये मणि बड़ी ही शक्तिशाली है। ये किसी बुरे जानवर के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो जंगल को तबाह बर्बाद कर देगा। इससे पहले तुम इसे यहाँ से ले जाओ रघु। तभी रघु की आंख खुल जाती है। सुबह होने पर वो अपने बेटे सिम्बा को अपना पूरा सपना बताता है। ऐसी बात है पिताजी, तो आपको एक बार वहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए। हाँ बेटा सिम्बा, लेकिन तुम भी इसके बारे में किसी से कोई बात ना करना। रघु इस मणि को खोजने के लिए निकल जाता है। उधर सिम्बा अपने दोस्त वीरा के साथ जंगल में टहल रहा था और ताज़ी हवाओं के मजे उड़ा रहा था। अरे सिम्बा भाई, आज जंगल का मौसम कितना मजे का है। लेकिन कल मैंने तुम्हारे पिता को काली घाटी के पास जाते देखा था। वो वहाँ क्या करने गए थे? अरे वीरा, वो वहाँ एक जादुई मणि खोजने गए थे। कहते हैं कि वो मणि बड़ी ही शक्तिशाली है। खैर छोड़ो, हमें क्या, पिताजी जाने और इनका काम जाने। ऐसे ही सिम्बा बातों बातों में वीरा को इस मणि के बारे में पूरी सच्चाई बता देता है। उधर रघु ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां वो अनोखी मणि रखी हुई थी। अरे वाह, मेरा सपना तो सच निकला। अब ये मणि मेरी है और मैं इससे हमेशा जानवरों की मदद करूंगा और इसकी रक्षा भी करूंगा। रघु वो मणि लेकर अपनी गुफा पर पहुंच जाता है और इस मणि की शक्तियों से बहुत सारे हीरा मोती जवाहरात इकट्ठे कर लेता है और रघु फिर इसे जंगल के सारे जानवरों में बांट देता है। इस तरह रघु गरीब जानवरों की मदद करने लगा था। उधर ये सब वीरा छिपकर देख रहा था और वो समझ गया था कि ये इस मणि ही की ताकत है। तब वीरा सिम्बा के पास जाकर इससे बोलता है, अरे सिम्बा भाई, पूरा जंगल हीरे और सोने से खुशहाल है और एक तुम हो के रघु का बेटा होते हुए भी जंगल की ठोकरें खा रहा है। अगर वो तुम मणि हासिल कर लो तो पूरा जंगल तुम्हारे कब्जे में होगा भाई। हाँ भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरे जंगल पर मेरा राज हो और मैं बहुत अमीर हो जाऊँ। लेकिन हम वो मणि हासिल करेंगे कैसे? तब वीरा सिम्बा को एक प्लान बताता है और प्लान के मुताबिक वो सिम्बा को एक सुनसान जगह पर ले जाकर एक गुफा में कैद कर देता है और सिम्बा से कहता है, देखना सिम्बा, थोड़ी ही देर में वो मणि हमारे कब्जे में होगी। तब वीरा अपने एक सिपाही से कहता है, जाओ सिपाही, उस रघु शेर के पास जाओ और उससे कहो कि अगर उसने अगले 2 घंटों के अंदर वो मणि काली घाटी के पास आकर ना रखी तो हम उसके बेटे को जान से मार डालेंगे। तब सिपाही रघु को सब कुछ ऐसे ही बता देते हैं। रघु, अगर तुमने वो मणि अगले 2 घंटों के अंदर हमें ना दी तो तुम अपने बेटे को खो दोगे। और हाँ, तुम वो मणि रख कर अपनी गुफा में चले जाना और थोड़ी ही देर में हम तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास भेज देंगे। अब रघु बहुत ही परेशान हो गया था और वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए रघु वो मणि लेकर काली घाटी के पास इसे रखाता है और वापस आकर अपनी गुफा में इंतज़ार करने लगता है। लेकिन बहुत ही इंतज़ार के बाद इसका बेटा सिम्बा नहीं लौटता।
तब रघु वापस उसी जगह जाकर देखता है तो वहाँ उसका बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वो मणि भी वहाँ से गायब थी, क्योंकि वो मणि वीरा ने धोखे से वहाँ से उठा ली थी और सिम्बा को भी मार डाला था। इससे पहले कि रघु जंगल पर कहर ढाता तो वहाँ वही विशाल चील आ जाती है जिसने रघु को वो मणि दी थी। वो चील सिम्बा का पुनर्जन्म कर देती है और इसे एक विशाल शेर में बदल देती है। तब सिम्बा अपनी पूरी ताकत से भागता हुआ उस वीरा तक जा पहुंचता है और उस पर हमला कर उसका अंत कर देता है। इस तरह सिम्बा वो मणि हासिल करके जानवरों की फिर से मदद करने लगता है और सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक विशाल जंगल में एक ब्लैक पैंथर शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इसे दूर दूर तक कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था और वो भूख के कारण बहुत ही बिलबिला रहा था। आखिरकार वो थक हार कर जब अपनी गुफा की तरफ जाने लगता है तो इसे रास्ते में एक खरगोश नजर आता है। खरगोश को देखकर इस पैंथर की जान में जान आ जाती है और वो जल्दी से लपक कर इस खरगोश का शिकार कर लेता है। भूख के कारण पैंथर इस खरगोश को खाने लगता है और जल्दी जल्दी में खाते हुए वो इसकी हड्डियां तक खा जाता है। इस दौरान पैंथर के गले में खरगोश की हड्डी फंस जाती है और वो दर्द के कारण रोने लगता है। ओह, मर गया रे, मेरे गले में हड्डी फंस गई है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। फिर पैंथर मदद के लिए एक गाय के पास जाता है और उसे जाकर कहता है, अरे गाय, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। ओह, मर गया। अरे पैंथर भाई, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाना खाने लगी हूँ, जाओ किसी और से मदद ले लो। गाय इस पैंथर की मदद से इनकार कर देती है। इस तरह पैंथर उदास होकर आगे बढ़ता है। आगे पैंथर को एक शेर नजर आता है तो पैंथर इस शेर से कहता है, अरे राजा शेर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, प्लीज भगवान के लिए मेरी मदद करो। अरे पैंथर, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं क्यों तुम्हारी मदद करने लगा? चलो भागो यहाँ से, अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आए तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। इस तरह पैंथर निराश होकर आगे बढ़ता है और इसे आगे एक हाथी दिखाई देता है। अरे हाथी भैया, मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, आप भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए और ये हड्डी निकालिए। ठीक है भाई, मैं निकाल देता हूँ, तुम चिंता मत करो। तब हाथी अपनी सूंड से पैंथर के गले से हड्डी निकालने की कोशिश करता है और पैंथर के गले से हड्डी निकाल देता है। अरे हाथी भाई, आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, इससे मेरी जान भी जा सकती थी। इस तरह से पैंथर के गले से हड्डी निकल जाती है और वो फिर से जंगल में खुशी से रहने लगता है। इसीलिए जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में किए हुए कामों में हमेशा नुकसान ही होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।